इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है रेडिएशन, वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पा करके क्या करेगा, टू ओवरकम द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन के अट्रैक्शन से बच करके, देखो आप ये देखिए कि मेटल की जो सरफेस होगी, मेटल की जो सरफेस होगी वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। मेटल किसकी फॉर्म में होता है? क्रिस्टल की फॉर्म में। तो यहां पे अगर मैं यहां से किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन को यहां का इस इलेक्ट्रॉन को इसका जो न्यूक्लियस होगा वो तो अट्रैक्ट करेगा ही, और आसपास के जितने भी न्यूक्लियस होंगे, एटम के आसपास के जितने भी न्यूक्लियस होंगे वो सब इसको क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस अट्रैक्शन के फोर्स से, इस अट्रैक्शन के फोर्स को वो क्या करेगा? ओवरकम करेगा। रेडिएशन आई, रेडिएशन क्या लेकर के आई? एनर्जी लेकर के आई। उसने एनर्जी किसको दी? इलेक्ट्रॉन को दी। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और उसके बाद में वो ये जो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को खींचे हुए थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास में क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो माइनस और प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये सारे के सारे एटम के जो न्यूक्लियस हैं वो क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो इस अट्रैक्शन के फोर्स से ओवरकम करके ये बेचारा कहां आ जाएगा? ऑन द मेटल ऑफ द सरफेस, सरफेस के, मेटल के सरफेस पे ये आ जाएगा। मटेरियल ऑफ द सरफेस, मटेरियल ऑफ द सरफेस। क्लियर है? सरफेस जो होगा उसके मटेरियल के सरफेस पे यहां से ये आ जाएगा। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं और उसके बाद में हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो लाइट, जो रेडिएशन आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, चाहे विजिबल हो चाहे अल्ट्रावायलेट हो, कोई सी भी हो, लेकिन जो आ रही है वो ये कहती है कि हम यहां से वेव की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, हम किसकी फॉर्म में आ रहे हैं? पार्टिकल की फॉर्म में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं हम? पार्टिकल की फॉर्म में। देखो आप लोग, जो हम बोले वो कांच की जो गोलियां आती हैं, कंचे जिनको बोलते हैं हम बचपन में खेलते हैं। आप लोग अभी भी खेलते होंगे, लेकिन आजकल तो ये थोड़ा चलन कम हो चुका है, गांव में अभी भी लोग खेलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि ग्राउंड के ऊपर मिट्टी के अंदर अच्छा सा गोला बना करके और वहां से क्या कर लिया जाता है, उनको, जो कांच की गोलियां हैं उनको जमा दिया जाता है और एक कांच की गोली हाथ में रखते हैं। तो दूर खड़े होकर के एक कांच की गोली उस गोले के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी कांच की गोलियां हैं, वहां पे मारा जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक कांच की गोली क्या करती है, वो खुद तो जाके वहां बैठ जाती है और वहां से एक गोली को निकाल करके बाहर फेंक देती है। अगर ये बात समझ में आती है, ऐसा गेम कहीं देखा सुना खेला होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी पॉसिबल है, तभी मान्य है, तभी ये माना जाएगा जब हम ये मान लें कि जो मैटर है, जो